अब सवाल यही आता है कि भाई दिल्ली में इतने अर्थक्वेक आते ही क्यों है। दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट लाइन, और ये अभी भी प्लेट्स एक में की तरफ जा रही है। अर्थ को हम 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्लेट्स लॉक हो जाती है। इस फ्रिक्शन और स्ट्रेस के कारण जो लॉक टूटता है, दोस्तों दिल्ली में दोबारा अर्थक्वेक महसूस किया गया। इसका मैग्नीट्यूड भले ही 4.2 का था, पर जो ट्रीमर्स है ये काफी हाई फील किए गए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नरेश कुमार है और मैंने पहली बार ऐसा भूकंप देखा है जो इतनी तेज भूकंप था। हाँ तो बढ़िया, तेज था। पहले से जो पहले आए थे ना उनसे काफी तेज। पहली बार देखा भाई साहब इतना बड़ा भूकंप। इसके पीछे क्या रीजन था और दिल्ली में हमें इतने अर्थक्वेक क्यों देखने को मिलते हैं, आइए आज के इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों अगर आप यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप MM Academy ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए, क्योंकि इसमें आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलता है। GS 1, 2, 3, 4 सभी अवेलेबल है एकदम अफोर्डेबल प्राइजेस पर। तो डाउनलोड करना मत भूलिए MM Academy ऐप। तो आइए आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। अब दोस्तों दिल्ली में इतने अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, इसे समझने से पहले अर्थक्वेक क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर हम बात करें अर्थक्वेक की, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अर्थ के अंदर कैसे लेयर्स हैं। अर्थ को हम 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को, जिसमें हम सब रहते हैं, उसे क्रस्ट कहा जाता है। अगर क्रस्ट को हटा दे तो उसके नीचे एक और लेयर होती है जिसे मेंटल कहते हैं। उसके नीचे होता है आउटर कोर और फिर सबसे नीचे हमें इनर कोर देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा और आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। अगर आप आपके घर के सामने खड़े हो और मैं अर्थ के लेयर्स को एक्सप्लेन करूँ, तो आप अर्थ क्रस्ट पर खड़े हो जो कि सबसे ऊपर वाली लेयर है। उसके नीचे मेंटल है, उसके नीचे आउटर कोर और फिर इनर कोर। अब ये जो क्रस्ट है ये 7 मेजर और काफी सारे माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है, और ये प्लेट्स की जो बॉर्डर है उसे फॉल्ट लाइन कहा जाता है। अब ये प्लेट्स मूव होती रहती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेंटल है वो होने की वजह से उसमें कन्वेक्शन सेल डेवलप होते हैं, और उसी वजह से जो प्लेट्स है ये मूव होती रहती है, और इसी वजह से हमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखने को मिलती है, और उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो प्लेट्स लॉक हो जाती है। इस फ्रिक्शन और स्ट्रेस के कारण जो लॉक टूटता है उससे एनर्जी रिलीज होती है, जो कि वाइब्रेशंस, या हम उसे अर्थक्वेक के समान ही मानते हैं और अर्थक्वेक महसूस करते हैं। अब जो पॉइंट पर प्लेट्स का इंटरेक्शन होता है, मतलब जो पॉइंट अर्थक्वेक को जन्म देता है, उसे बोला जाता है हाइपोसेंटर, और उस पॉइंट से सरफेस तक एक सीधी लाइन खींच दी जाए तो उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। अब इस एपिसेंटर से सिस्मिक वेव क्रस्ट पर फैलती जाती है जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक जाती है, और उस पूरे एरिया में हमें वेव्स ट्रैवल करते हुए देखने को मिलती है, और उसी तरीके से हमें पूरे एरिया में अर्थक्वेक देखने को मिलता है। अब दिल्ली में जो अर्थक्वेक आया भले ही 4.2 मैग्नीट्यूड का था, पर जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर है वो दिल्ली रहने की वजह से इतने ज्यादा जो ट्रीमर्स है वो डेवलप हुए। कम महसूस मुझे आज पता लगा, क्योंकि मैंने 3 मेरे बच्चे हैं, मैं तीनों बच्चों को बाहर लेके निकला हूँ बाहर, ठीक है, क्योंकि मैं सुबह सुबह इस टाइम में जॉगिंग पे जानता हूँ, तो मैं इस टाइम में पहले ही जग गया हूँ। तो देखा तो टॉयलेट में था, टॉयलेट में बाद में मैं देखा तो पूरी छत मेरी पूरी हिलने लग गई, तो मुझसे महसूस ज़्यादा होने लगा। हाँ भाई, मुझे मेरे 3 बच्चे हैं, मैं इनको बाहर कैसे लेके निकलूँ। अब सवाल यही आता है कि भाई दिल्ली में इतने अर्थक्वेक आते ही क्यों है। इसके पीछे 3 मेजर रीजंस है। पहला है कि दिल्ली लोकेटेड है 3 फॉल्ट लाइन पर, जो कि है सोना फॉल्ट लाइन, मथुरा फॉल्ट लाइन और दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट लाइन, जो कि एक्टिव सिस्मिक फॉल्ट लाइन है। इसी वजह से ये एक्टिवली मूव होते रहते हैं और अर्थक्वेक को जन्म देते रहते हैं। दूसरा रीजन है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स का टकराना। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो महान हिमालयाज है ये 2 प्लेट्स टकराने की वजह से बने हैं, और ये अभी भी प्लेट्स एक में की तरफ जा रही है, और इसी वजह से जो हमें एरिया है ये वल्नरेबल देखने को मिलता है। आपने नेपाल के जो डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स है उसकी न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी। एक और रीजन है कि दिल्ली एल्यूवियल सॉइल पर बेस्ड है, जिसकी वजह से सिस्मिक वेव इजीली ट्रैवल करती है और अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली होते हुए हमें देखने को मिलते हैं।
और एक रीजन ऑफ कोर्स ओवर क्राउडिंग और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन भी है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक के बाद होने वाले डिवास्टेटिंग इफेक्ट से लड़ने में काफी दिक्कत होती है। दोस्तों, दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो एक हाई रिस्क जोन है। इसका मतलब है कि यहाँ 7 मैग्नीट्यूड तक अर्थक्वेक आने की संभावना होती है। हम अर्थक्वेक को एग्जैक्ट टाइम से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये रीजन एक मेजर अर्थक्वेक के लिए ओवरड्यू है। तो अगर हम समराइज करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि दिल्ली हिमालयाज के करीब है, जो कि एक सिस्मिक एक्टिव रीजन है। शहर की सॉइल सिस्मिक वेव को एम्पलीफाई करती है। रैपिड अर्बनाइजेशन वल्नरेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि हाई रिस्क को समझने के लिए हम प्रिपेयर ज़रूर हो सकते हैं। सिंपल स्टेप्स जैसे कि हेवी फर्नीचर को सिक्योर करना, इमरजेंसी किट बनाना और इवैक्यूएशन रूट्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से बना लेना, इससे हम अर्थक्वेक से होने वाले डिवास्टेटिंग इफेक्ट से ज़रूर बच सकते हैं। अर्थक्वेक एक नेचुरल फिनोमिना है और हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसके इम्पैक्ट को कम ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आप MM Academy ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।